तो जैसे जिस प्रकार हमने कल टॉपिक में समझा था कि द्विघात समीकरण के शून्यक और मूल और मान कैसे निकलते हैं, आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में और आज हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण की जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं और ये अवधारणा कहां से आई है। तो संक्षिप्त में हम समझेंगे, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र हमारे महान गणितज्ञ रहे हैं, मुनि रहे हैं श्रीधराचार्य। इन्होंने सबसे पहले ये बता दिया था कि किस प्रकार द्विघात समीकरण के विभिन्न मूलों को निकाला जाता है। संक्षिप्त में समझेंगे, इनका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का मान निकाल सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो इसमें ये बीच की राशि है b² - 4ac, ये द्विघात समीकरण की प्रकृति अर्थात उसके नेचर को इंडिकेट करती है। किसको बताती है? ये इसकी प्रकृति। प्रकृति मीन्स इसके नेचर, कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ये बताने के लिए हम b² - 4ac की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति को आसानी से बता सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा संक्षिप्त में और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर b² - 4ac ये राशि का मान अगर शून्य से बड़ा आता है, अगर इस राशि का मान शून्य से बड़ा आता है तो हम समझेंगे कि जो भी हमारे मूल निकलते हैं या मान निकलते हैं वह वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न भी होते हैं, तथा भिन्न भिन्न भी होते हैं। अर्थात जो भी इसमें x के मान निकलेंगे या मूल निकलेगा वह वास्तविक होगा तथा भिन्न भिन्न होगा। कब? जब b² - 4ac बड़ा होगा शून्य से। अगर b² - 4ac बराबर होगा 0 से, अर्थात इसका मान 0 के बराबर होता है, तब भी मूलों की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होती है। क्या होती है? वास्तविक होती है तथा जो मूल निकलते हैं वह बराबर बराबर निकलते हैं। तीसरी प्रकृति इसकी ये है कि एक बार हो गया 0 से बड़ा, एक बार हो गया 0 से बराबर। अगर b² - 4ac की राशि शून्य से छोटी है तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये तीन जो राशियां हैं या तीन जो मान हैं, ये किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मान कहां से आते हैं? श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा इनको बताया गया है कि अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, b² - 4ac बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और b² - 4ac अगर छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। आइए हम इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम इसकी प्रकृति को ज्ञात करते हैं। मुख्यतः 10वीं बोर्ड के सवालों में इससे संबंधित एक प्रश्न हमको अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आइए हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण है, x² - 7x + 10 = 0 एक द्विघात समीकरण के प्रकृति के बारे में बताइए। प्रकृति के बारे में बताइए। हाँ, इसको समझाने के लिए हम पुनः आपको बताते हैं कि जो हमारे b² - 4ac की राशि है, इसको हम हिंदी भाषा में विवेक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेक्तर बोलते हैं। और इंग्लिश भाषा में इसको डिस्क्रिमिनेशन राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये राशि को दर्शाने के लिए हम कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं, D बराबर b² - 4ac। अब हमने देखा कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण है
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, आप इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से कीजिए, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें ax स्क्वायर का मान x ये है, bx का मान 7x है और c का मान 10 है। यहाँ पर a का मान अचर राशि 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो अचर राशि 1 होगी। b का मान यहाँ पे 7 है और b का मान चिन्ह समेत क्या है, -7 है, और c का मान क्या है यहाँ पे 10। अब हमारे पास एबीसी के मान मिल चुके हैं, हम इन मानों के द्वारा चेक करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। अब हमने इसके मान रखा d बराबर, b का मान क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान यहाँ पे क्या है 1 इंटू c का मान यहाँ पे क्या है 10। आप देखेंगे -7 का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस का 49, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 1 और 10 टू 40 मतलब 40। आप और याद करेंगे तो 49 में से 40 गए तो क्या बचा 9, तो d का मान अपना क्या आया 9। अब आप देखिए d का मान क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि d का मान जो है वह क्या है 0 से बड़ा, अर्थात यह राशि हमारी क्या हुई, ये हमारा जो मूल हुआ वह किस रूप में हुआ, वास्तविक हुआ। कौन सा मूल हुआ, वास्तविक हुआ। अगर यह राशि हमारी d की मान 0 से छोटी आती तो हमने इस प्रकार आपको बताया कि अगर d का मान बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होते हैं, अगर d का मान छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आज हमने सीखा कि द्विघात समीकरण की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करते हैं और विविक्तर का मान कैसे निकालते हैं, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।